बच्चों, तो क्या पढ़ेंगे आज? एडवांस ड्रग रिएक्शन के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सोल्व करेंगे। उससे पहले जो है एक बारी एडवांस ड्रग रिएक्शंस के बारे में पढ़ लीजिए, है ना। मैंने पहले इसका वीडियो बनाया भी हुआ था एक, है ना। तो एक बारी देखो, एडवांस ड्रग रिएक्शंस जो होती है ना बच्चों, इसमें आपके टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर, है ना। देखो, टाइप ए जो रिएक्शंस होती है बच्चों, टाइप ए से ऑगमेंटेड याद रखना है ना। ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं जो डोज डिपेंडेंट होते हैं। तो टाइप ए जो है बच्चों, वो डोज पे डिपेंड करती है, डोज डिपेंडेंट होते हैं। प्रिडिक्टेबल होता है, आपको पता होता है कि भाई ये ड्रग ये वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करा देगी। प्रिडिक्टेबल होते हैं। रिवर्सिबल होते हैं भाई ये, ठीक है। प्रिवेंटेबल, इनको आप प्रिवेंट कर सकते हो। मिनिमाइज बाय ये डिजीज डोज, डोज एडजस्टमेंट से इनको मिनिमाइज करा जा सकता है। ये सारी बातें याद रखना। टाइप ए वाले क्या है? डोज डिपेंडेंट है, प्रिडिक्टेबल है, प्रिवेंटेबल है, रिवर्सिबल है, मिनिमाइज बाय डोज एडजस्टमेंट्स, इनको मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कि साइड इफेक्ट है ना भाई, आपको पता है पर्टिकुलर ड्रग का पर्टिकुलर साइड इफेक्ट होता है भाई, ये ड्रग ये वाला साइड इफेक्ट करा देगी, आपको पता होता है। टॉक्सिक इफेक्ट है, सेकेंडरी इफेक्ट है, ये सब आपके किस में आते हैं? टाइप ए में आते हैं। तो टाइप ए जो होती है बच्चों, विच कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 80% एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपकी टाइप ए होती है ना। तो 80% कौन से टाइप ए होती हैं, ठीक है। आर यूजुअली कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग्स प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ओके। जैसे कि ब्लीडिंग व्हेन यूजिंग द एंटीकोएगुलेंट, वॉरफिन यूज कर दोगे तो ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है ना। इंसुलिन जो है बच्चों, हम ग्लूकोज का लेवल कम करा रहे हैं, इंसुलिन ग्लूकोज को कम करा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम करा देगा तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। मतलब कि क्या होती है, ये जो टाइप ए होती है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग्स प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, है ना। तो ये जो होती है टाइप ए, आपको पता लगा डोज रिलेटेड होती है, माइल्ड होती हैं, ऑल्दो दे मे बी सीरियस इवन फटाल भी हो सकती है ना। जैसे कि इंट्राक्रेनल ब्लीडिंग फ्रॉम वॉरफेरिन, ओके। सच रिएक्शंस यूजुअली ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट डोजेस की वजह से होती हैं ये, स्पेशली व्हेन ड्रग एलिमिनेशन इज इम्पेयर्ड, है ना। ड्रग का एलिमिनेशन इम्पेयर्ड हो जाए तो भाई ड्रग का एलिमिनेशन इम्पेयर्ड हो गया तो ड्रग भाई एक्यूमुलेट हो जाएगी, टॉक्सिटी कोज करा देगी, ओके। साइड इफेक्ट में भी अप्लाई टू माइनर टाइप ए रिएक्शंस हैं आपके, साइड इफेक्ट हो गए, इनको आप डोज रिड्यूस करा के इनको एलिविएट कर सकते हो। टाइप ए को समझ आ गई टाइप ए के बारे में। टाइप बी, बी से बिजारे याद रखो, ये डोज पर डिपेंड नहीं करती, ये नॉन डोज डिपेंडेंट बोल दो, नॉट डोज डिपेंडेंट। टाइप ए तो तुम्हारी डोज पे डिपेंड कर रही थी बच्चों, ये डोज पर डिपेंड नहीं करती। नॉट प्रिडिक्टेबल, टाइप ए प्रिडिक्टेबल थी बट ये प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, इसमें एलर्जिक रिएक्शंस आती हैं। सो मे बी कोल्ड इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस किस में आएंगी? टाइप बी में आएंगी, ओके। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना, इडियोसिंक्रेटिक टाइप बी का एग्जाम्पल है। दिस रिएक्शंस कैन बी टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स विद इन द पर्सन और इन्वायरमेंट, ओके। क्योंकि बिजारे हैं बच्चों, डोज पर डिपेंड नहीं करनी, इसको तुम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, नॉन प्रिडिक्टेबल है भाई। एलर्जी है ना, तो सबसे ज़्यादा सीरियस रिएक्शंस तो यही हो जाएंगी, है ना। एलर्जी, तो इसमें इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आती है। रिक्वायर विड्रॉल, तुम्हें ड्रग को विड्रॉ करना पड़ेगा अगर ये वाली रिएक्शन होगी ना टाइप बी वाली, तो ड्रग को विड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि पेनिसिलिन जो है एनाफाइलैक्सिस करा देती है, ओके। टाइप सी का मतलब क्रोनिक होता है भाई, क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक कोई ड्रग ले रहे हो, जैसे कि एनसेड्स ले रहे हैं भाई लंबे टाइम से, है ना, तो वो भाई हमारी किडनी को डैमेज करा देंगे, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देंगे। क्रोनिक यूज से जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो क्रोनिक, सी से क्रोनिक याद रखो। डी से डिलेड याद रखना है। आफ्टर मैनी ईयर ऑफ ट्रीटमेंट के बहुत सालों बाद ये एडवर्स रिएक्शन तुम्हें देखने को मिलेंगी, एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। जैसे कि टेराटोजेनिक इफेक्ट, तुमसे क्वेश्चन बनेगा टेराटोजेनिक इफेक्ट कौन से टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आता है? टाइप डी में तुम कहोगे, है ना। कार्सिनोजेनेसिस हो गया, थैलिडोमाइड जो है टेराटोजेनिक इफेक्ट, ये सब, ओके। टाइप ई का मतलब एंड ऑफ यूज, कोई ड्रग तुमने एकदम से बंद कर दी देनी तो वो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो टाइप ई में आएगी। सडनली स्टॉप यूज ऑफ ड्रग, है ना, करो विड्रॉल, स्पेशली व्हेन ड्रग स्टॉप करते हो अब्रप्टली, कुछ ड्रग होती है उनको एकदम से बंद कर दोगे तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे एंजीना ड्यू टू एटेनोलोल, है ना। एटेनोलोल को अगर एकदम से तुमने बंद कर दिया तो एंजीना प्रोड्यूस हो जाएगा। ओपियोड के विड्रॉल जो होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ई में, एफ का मतलब फेलियर ऑफ थेरेपी, जैसे कि भाई ये जो ड्रग इंटरेक्शंस की वजह से फेलियर ऑफ थेरेपी हो जाता है वो इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो गई, है ना। तो अब इनके क्वेश्चंस हैं, तो अब देखो इनके क्वेश्चंस देखो। तो इसमें टाइप सी मतलब क्रोनिक मैंने आपको बता दिया, डी से डिलेड हो गया, ई से विड्रोल जो होती है एंड ऑफ यूज, एफ से फेलियर ऑफ थेरेपी हो गया। चलो भाई क्वेश्चन देखो। नोक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज,
है ना, नॉर्मल डोज में ही जो आ रहे हैं नोक्सियस और अनइंटेंडेड इफेक्ट, उन्हें क्या कहोगे? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ड्रग अब्यूज, टॉक्सिक रिएक्शन, थेरेपेटिक। तो ये हमारे एडीआर है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं, है ना। एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू, तो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है, ओवरडोज एलर्जी से भी हो जाएगा, लेकिन ड्रग को चेंज करने की वजह से हमारा जो है एडीआर नहीं होगा, है ना। तो नॉट पूछा था, है ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट, हाँ सही ऑप्शन बी। समटाइम रेफर टू एज ऑगमेंटेड रिएक्शन है, तो ऑगमेंटेड को देखते समझ जाओ कौन सी बात हो रही है वैसे तुम ऑगमेंटेड को, है ना। डोज डिपेंडेंट है बच्चों, ये प्रिडिक्टेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, कौन सी है बताओ भाई? ऑगमेंटेड है, डोज डिपेंडेंट है, प्रिडिक्टेबल है, तो टाइप ए की बात हो रही है। कौन सी टाइप ए होती है? ऑगमेंटेड, प्रिडिक्टेबल, प्रिवेंटेबल, डोज डिपेंडेंट, रिवर्सिबल, डोज को एडजस्ट कर दोगे, कम करा दोगे तो ये सही हो जाएंगी, है ना। तो ये आपकी टाइप ए रिएक्शन से होती हैं, ठीक है। द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विद सल्फोनाइल यूरियाज कैन बी कैटेगराइज्ड एज, सल्फोनाइल यूरियाज आपका हाइपोग्लाइसीमिया करा देगा, जैसे इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया करा देगा, है ना, वारफेरिन की ब्लीडिंग टेंडेंसी, तो ये सब आपने किस में देखा है? टाइप ए रिएक्शंस में आता है, ये किस में आता है? टाइप ए में, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। जैसे टेराटोजेनिसिटी कोज बाय थैलिडोमाइड इज विच टाइप ऑफ एडीआर, भाई थैलिडोमाइड का जो टेराटोजेनिक इफेक्ट, टेराटोजेनिसिटी मैंने किस में बताया आपको? टाइप बी में बिजारे थी, एफ में फेलियर ऑफ थेरेपी की वजह से, डी से डिलेड और ई से एंड ऑफ यूज, है ना। तो ये डी से डिलेड वाली में तुम्हारी जो है टेराटोजेनिसिटी हम लोगों ने देखा था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप बी, जो है टाइप बी को तुमने क्या कहा है? अनप्रिडिक्टेबल होते हैं टाइप बी, बिजारे रिएक्शंस होती है, डोज पर डिपेंड नहीं करती टाइप बी वाली, टाइप बी वाली डोज पर डिपेंड नहीं कर रही, बिजारे रिएक्शंस, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस इसमें आती है ना, अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो कौन से टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट टाइप ए में आगे, ड्रग के विड्रोल इफेक्ट या फिर इडियोसिंक्रेटिक, तो इडियोसिंक्रेसी आपका आता है टाइप बी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप बी को मैनेज करने के लिए क्या करोगे? टाइप बी जो है उसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? बिजारे रिएक्शंस है, इसमें इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस तुम्हारी आ रही है, डोज को रिड्यूस करने से काम नहीं चलेगा, इसमें तो ए वाले में डोज को रिड्यूस करा दोगे तो काम चल जाएगा टाइप ए रिएक्शंस में। विद होल्ड, भाई डोज को तुम्हें विद होल्ड करना पड़ेगा और फ्यूचर में भी अवॉइड करोगे भाई कि भाई पर्टिकुलर पेशेंट्स को पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है ना, तो अवॉइड इन फ्यूचर में भी उसको नहीं देना। डोज को इंक्रीज करने का तो सवाल ही नहीं है, रीइंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ स्लोली, ऐसा भी नहीं होता, ऑप्शन बी करेक्ट है ना। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ एडीआर, मोस्ट सीरियस कौन सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है? रैश है, नोजिया, एनाफाइलैक्सिस, कॉन्स्टिपेशन, तो मोस्ट सीरियस तो आपके एनाफाइलैक्सिस होती है बच्चों, है ना, जो आपके टाइप बी में आती है ना, ओके। एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है डोज इंडिपेंडेंट है, अनप्रिडिक्टेबल कौन सी है? भाई डोज पर डिपेंड नहीं कर रही, अनप्रिडिक्टेबल है। एलर्जिक रिएक्शंस इसमें देखिए इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती हैं, जो कौन सी होती है? ये टाइप बी में बिजारे रिएक्शंस होती हैं ये, है ना। टाइप ए वाली तो डोज पर डिपेंड कर रही है, प्रिडिक्टेबल है, प्रिवेंटेबल है, रिवर्सिबल होती है ना। डोज को आप कम करा दोगे तो ये सही हो जाएंगे, लेकिन टाइप बी वाली बिजारे हैं, इंडिपेंडेंट डोज के, अनप्रिडिक्टेबल होती है। हिपैटोटॉक्सिटी इज कॉमनली एसोसिएटेड विद विच एंटी-टीबी ड्रग, तो एंटी-टीबी ड्रग जो होती है हमारी हिपैटोटॉक्सिटी कराती है, आपके आइसोनियाजिड भी कराती है बच्चों, पायराजिनामाइड भी कराती है, आपका रिफाम्पिसिन भी कराता है। इथेम्ब्यूटोल नहीं कराएगा, रिफाम्पिसिन कराएगा, बाकी स्ट्रिप्टोमाइसिन, एमिकासिन, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, रिफाम्पिसिन कराएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ टाइप ए डीआर, टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन का फीचर नहीं है, तो टाइप ए ऑगमेंटेड होती है, एक तो तुम्हारी ऑगमेंटेड होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, डोज डिपेंडेंट होती है, रिलेटेड टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड होती है, लेकिन 80% तो टाइप ए ही होती है ना बच्चों, तो लो इंसिडेंस तो नहीं होता, इनको तो बहुत ही हाई इंसिडेंस हो गया, क्योंकि 80% एडीआर तो आपकी टाइप ए ही है ना, तो ऑप्शन सी तुम्हारा नोट पूछा था, तो ऑप्शन सी सही हो गया। विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी, बट नेफ्रोटॉक्सिटी आपकी बहुत सारी ड्रग करा रही थी, जैसे नेफ्रोटॉक्सिटी जैसा अभी आपने देखा था, आप एनसेट्स को लंबे टाइम तक यूज़ करोगे तो उसमें आपका नेफ्रोटॉक्सिटी आ गया। पैरासीटामोल नहीं कराएगी, वैनकोमाइसिन कराती है बच्चों। सिस्प्लेटिन आपकी एंटी कैंसर ड्रग भी नेफ्रोटॉक्सिक है। एम्फोटेरिसिन बी जो आपकी एंटी फंगल ड्रग है वो भी नेफ्रोटॉक्सिक है, और यहाँ पर आपकी वैनकोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक है। ग्लाइकोपेप्टाइड जो ये आपकी वैनकोमाइसिन होती है ना, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आते हैं। रेडमैन सिंड्रोम भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग इफेक्ट है, वैनकोमाइसिन का याद रखना, है ना। नेक्स्ट विच ड्रग इज वेल नोन फॉर कोजिंग फोटो सेंसिटिविटी कोज कराती है, आइसोनियाजिड, डॉक्सीसाइक्लिन, रिफाम्पिन, इथेम्ब्यूटोल। इथेम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज कराएगी, याद रखना है, यहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच टाइप ऑफ एडीआर इज टेराटोजेनिसिटी, तो टेराटोजेनिसिटी किस में आता है? आपके टाइप डी में, मैंने तुमको बताया टेराटोजेनिसिटी जो होती है वो टाइप डी में आता है, डिलेड में,
है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एग्जाम्पल ऑफ टाइप ई, एंड ऑफ यूज रिएक्शन, मतलब एंड ऑफ यूज मतलब तुमने एकदम से ड्रग को बंद कर दिया, तो जो तुम्हारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिली वो टाइप ई, है ना। तो देखो एकदम से बंद कर दिया। ट्राइडेड डिस्काइनेसिस आफ्टर स्टॉपिंग एंटीसाइकोटिक, बिल्कुल करेक्ट है। रैश आफ्टर एम्पिसिलिन, जो पेनिसिलिन जो रैश करा रही है मतलब एलर्जिक रिएक्शन है, तो टाइप बी में चली जाएगी। हाइपोग्लाइसेमिया इंसुलिन कराएगा टाइप ए में। एनीमिया विद मिथाइल डोपा, तो यहाँ पर ट्राइडेड डिस्काइनेसिस है जो आफ्टर स्टॉपिंग एंटीसाइकोटिक को स्टॉप करने के बाद, है ना, स्टॉप करने के बाद जो ड्रग रिएक्शन है वो आपकी एंड ऑफ यूज में आ रही है, ई में आ रही है, टाइप ई में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। राइस सिंड्रोम भाई सभी को पता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया, सभी को पता है, हमारी एस्पिरिन करा देते हैं राइस सिंड्रोम, तो एस्पिरिन इन चिल्ड्रन, है ना। तो पैरासीटामोल तो बच्चों आपकी पीसीएम क्या कराती है, हिपैटोटॉक्सिटी, हिपैटिक नेक्रोसिस का जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एन-एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन, एन-एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट पैरासीटामोल का होता है। तो ये तो पैरासीटामोल तो हिपैटोटॉक्सिटी कोस कराती है। क्लोरामफेनिकोल का ग्रे बेबी सिंड्रोम मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रिफाम्पिसिन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, है ना। एनाफाइलैक्सिस अकर ड्यू टू व्हिच एंड मैकेनिज्म, एनाफाइलैक्सिस में क्या है बच्चों, सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिटी इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होता है एनाफाइलैक्सिस में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ड्रग इज एसोसिएटेड विद पल्मोनरी फिब्रोसिस करा देगी बच्चों, एम्योडायरोन, एटेनोलोल, डिजॉक्सिन, कैप्टोप्रिल। तो ये हमारी जो एम्योडायरोन जो होती है बच्चों, कहाँ पढ़े तुमने एम्योडायरोन, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, जब एंटी अरिथमिक का क्लास 3 तुमने देखी थी एंटी अरिथमिक में, उसमें पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स में एम्योडायरोन, ब्रिटालियम, ये सब पढ़ी थी ना आपने। तो एम्योडायरोन जो है ना ये पल्मोनरी फिब्रोसिस करा देगी, याद रखना ऑप्शन ए, है ना। विच ड्रग इज कोजिंग बोन मैरो को सप्रेस करा रही है, बोन मैरो सप्रेशन करा देगी, पेनिसिलिन, मिथोट्रिक्सेट, सिप्रोफ्लोक्सिन, साल्बुटामोल। तो आपके मिथोट्रिक्सेट जो होती है बच्चों एंटी कैंसर ड्रग होती है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी होती है, तो ये बोन मैरो सप्रेशन कोज करा देती है। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर में तुम्हारा मिथोट्रिक्सेट आता है ना। मिथोट्रिक्सेट कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है, इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, सिग्निफिकेंट रिड्यूस करा देगी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो लीडिंग टू बोन मैरो सप्रेशन। ओके, कह रहे नारायणजो स्केल इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करोगे, ड्रग प्राइसिंग के लिए, ड्रग डोज कैलकुलेट करने के लिए, असेस करने के लिए, कैजुअलिटी ऑफ एडीआर या ड्रग इंटरेक्शन। तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे पेशेंट डेवलप ल्यूपस लाइक सिंड्रोम लाइकली ड्रग, तो ल्यूपस सिस्टमिक ल्यूपस लाइक मतलब सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस कोर्स करा देती है ना, कौन सी ड्रग कराएगी, एटेनोलोल नहीं कराती बच्चों, हाइड्रालाजीन करा देती है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग क्लास इज कॉमनली एंजियोएडिमा करा देगी, बताओ एंजियोएडिमा, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, डायरेटिक, स्टैटिन्स। तो हमारे जो बच्चों ये एस इनहिबिटर्स होते हैं ना तुम्हारे, ये आपके एंजियोएडिमा करा देते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एस इनहिबिटर्स कह रहे हैं वेल नोन टू बी सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एंजियोएडिमा, एंजियोएडिमा में क्या होता है एलर्जिक रिएक्शंस होती है, ये एक दैट कैन इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ द फेस, लिप्स, टंग, थ्रोट, है ना। विच एडीआर क्लासिफिकेशन, वो लॉन्ग टर्म यूज इफेक्ट, लंबे टाइम तक यूज करोगे तो वो इफेक्ट आएगा लंबे टाइम तक, है ना। तो टाइप ए तो भाई आपकी ऑगमेंटेड थी, प्रिडिक्टेबल थी, प्रिवेंटेबल थी, रिवर्सिबल थी। बी में बिजारे आ रही थी, अनप्रिडिक्टेबल, नॉन डोज डिपेंडेंट, डोज पर डिपेंड नहीं करती। सी क्रोनिक, है ना, लंबे टाइम तक यूज कर। डी से डिलेड आया था आपका, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म यूज से जो आएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जैसे कि आपके एनसेड्स जो है किडनी को डैमेज करा देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा टाइप सी। विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड, ड्रग इंड्यूस पैनक्रेटाइटिस, तो पैनक्रेटाइटिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है भाई, पैनक्रियाज, और नाम से पता लग रहा है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पैनक्रियाज। नेक्स्ट है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो जाइनेकोमास्टिया कोज करा देगी, एंटी हाइपरटेंसिव है ना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एम्लोडिपिन, स्पाइरोलैक्टोन, एटेनोलोल या इनालाप्रिल। तो जाइनेकोमास्टिया कराती है हमारी स्पाइरोलैक्टोन, है ना बच्चों। ये पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में स्टीरोइडल होता है, जाइनेकोमास्टिया करा देता है। ओके, फिर कह रहे हैं फॉलोइंग एग्जांपल है टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के। टाइप ए से ऑगमेंटेड याद रखते हो तुम, है ना, तो ए से ऑगमेंटेड प्रिडिक्टेबल, प्रिवेंटेबल, रिवर्सिबल, और हाँ, और इसमें देखो क्या देखा है, एनाफाइलैक्सिस टू पेनिसिलिन, ब्लीडिंग विद वारफेरिन, तो ये ही था हमारा ऑप्शन बी टाइप ए में, है ना। इंसुलिन का हाइपोग्लाइसेमिया, ड्रग इंड्यूस लूपस विद हाइड्रालाजीन, फोटोसेंसिटिव टू डेक्सोसाइक्लिन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया टाइप ए में। जैसे टाइप बी बिजारी रिएक्शंस कौन सी, तो डोज पर डिपेंड नहीं करती बच्चों, डोज पर तो डोज डिपेंडेंट नहीं होती, प्रिडिक्टेबल नहीं होती, ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, बिल्कुल होती है।
रिलेटेड टू ड्रग इंटरेक्शन भी नहीं होगा, अनप्रिडिक्टेबल होती है और इडियोसिंक्रेटिक होती है। टाइप बी वाली याद रखना तुमने, ठीक है। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है? टाइप ए में नहीं आता, टाइप बी में आता बच्चों। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम किस में आएगा? आपके टाइप बी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आपका स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम आता है। ग्रेविस सिंड्रोम कौन कराती है? हमारे क्लोरामफेनिकोल ग्रेविस सिंड्रोम करा देती है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉलोइंग ड्रग कॉमनली कोज ओटोटॉक्सिटी, तो आपके एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ओटोटॉक्सिक होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। जेंटामाइसिन आपको एग्जांपल दे रखा है, ओटोटॉक्सिटी करा देगी आपकी जेंटामाइसिन, ठीक है। ऑप्शन बी टर्म फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या होता है भाई? डिजाइन करना न्यू ड्रग को, बिल्कुल नहीं। मॉनिटर करना ड्रग को, प्राइस को मैन्युफैक्चर करना, डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना एडवर्स ड्रग इफेक्ट को। डिटेक्शन और प्रिवेंशन आपके किस में आता है? फार्माकोविजिलेंस में हमारा ये आता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इतने क्वेश्चन थे इस वीडियो में, ओके।